हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार ही आईवीएफ के लिए जाती है तो उन्हें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका पहली बार ही आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, आपको ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहली और बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है आपकी डाइट। आपको अपना डाइट बहुत ठीक तरीके से करना होता है। आपको आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो इंटरनल बॉडी है, उसको आपको पहले से स्ट्रॉन्ग करना रहता है। इसके बाद ही आप आईवीएफ के लिए जाएँ। आपको आपके डॉक्टर के दिए अनुसार आपको मेडिसिन प्रॉपरली लेनी होती है। आपको प्रॉपरली मेडिसिन लेने के बाद आपको प्रॉपरली मतलब डॉक्टर के साथ आपको चेकअप के लिए जाना होता है ताकि आप पता कर सके कि अभी आप आईवीएफ के लिए रेडी है कि नहीं। डॉक्टर के कहे अनुसार ही आप उसी वक्त ही आईवीएफ के लिए जाइए जब आपकी बॉडी तैयार हो आईवीएफ के लिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि पहले ही वो आईवीएफ के लिए चली जाती है, हालांकि उनकी जो बॉडी होती है वो रेडी नहीं होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है और आईवीएफ के लिए कहती है और डॉक्टर भी उन्हें कहते हैं ठीक है आपका नेक्स्ट मंथ पीरियड साइकिल के बाद आपको आईवीएफ के लिए हम तैयार करेंगे, मतलब कि आपको इंजेक्शन देना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वो लोग तो इंजेक्शन ले लेते हैं और अंडे की भी तैयारियां हो जाती है, उनके मल्टीपल अंडे भी निकलते हैं, लेकिन अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है जिसके कारण उनका एम्ब्रियो भी अच्छा नहीं बनता है। और आपको तो पता ही है कि एम्ब्रियो अगर अच्छा नहीं बने और जो महिलाएं होती है जो आईवीएफ के लिए जाती है उसका जो इंटरनल पार्ट्स भी अच्छा नहीं होता है तो कभी भी आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ये एकदम अचूक सत्य बात है। आपको इसी वजह से आपको सबसे पहले आपको आपकी बॉडी को रेडी कीजिए। आप अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा डाइट लीजिए, आपकी बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके बाद ही आप आईवीएफ के लिए जाइए ताकि आपके जो अंडे बनेंगे वो हाई क्वालिटी में बनेंगे और अगर अंडे हाई क्वालिटी में बनेंगे तो आपकी जो एम्ब्रियो है वो भी अच्छी बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं पहली बार ही आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और महिलाएं जो आईवीएफ के लिए जाती है उनको प्रॉपर जो योगासन होता है वो भी करना रहता है। उनको बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम ये सब प्रॉपरली डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए करना रहता है। इसे करने से भी आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है और आपकी जो पेट्रोटिक ग्लैंड होती है, जो हमारे सर के पीछे में जो पेट्रोटिक ग्लैंड होती है वो भी हमारे जो प्रेगनेंसी से वो कनेक्ट रहती है, वो अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो भी आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। उसे भी स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा आपको योगा, प्राणायाम और आपको जो बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज होता है, आप सूर्य नमस्कार जो होता है वो भी आप रेगुलर बेसिस में कर सकती है। इससे क्या होता है, आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। अगर आप आईवीएफ के लिए जाएंगे तो आपकी जो फर्स्ट आप आईवीएफ मतलब पहली बार जब आईवीएफ के लिए जाएंगे वही आईवीएफ आपका सक्सेस हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुली आपका आईवीएफ जो हो जाएगा पहली बार ही। तो ये जो बातें होती है इनको आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। तो ये सब जो स्टेप होता है इनको आप फॉलो कीजिए तो देखिएगा बहुत जल्दी आप माँ बन जाएंगी, बहुत जल्दी आप कंसीव कर लेंगी। हर महिलाएं जो कंसीव करना चाहती है वो इन सब रूल को फॉलो करना रहता है। और एक बहुत बड़ी बात होती है जो आजकल शहरों में होता है कि महिलाएं जो है बहुत अधिक मात्रा में स्मोकिंग करती है, फिर आपका शराब पीती है, तो इन सब से भी आपकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपको इनको भी ध्यान में रखना होता है। अगर आप माँ बनना चाहती है, अगर आप कंसीव करना चाहती है तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना रहता है। आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी होती है। अगर आप एक बार माँ बन जाए, आपका डिलीवरी हो जाने के 1 साल के बाद आप फिर से कंज्यूम कर सकती है। आपका जो डेली स्टाइल है, डेली लाइफ है, वो आप रेगुलर बेसिस में कर सकती है। लेकिन आप जब प्रेगनेंसी के लिए जाएंगे तब आपको ये चीज़ अवॉइड करना रहता है। अगर आप ये चीज़ अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी फर्टिलिटी और आपकी इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी एग की क्वालिटी वीक हो जाएगी। और अगर एग की क्वालिटी वीक हो जाएगी तो आप कभी भी माँ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एग फूटेगा ही नहीं और एग अगर फूटेगा नहीं तो वहाँ से बीज निकलेगा ही नहीं। बीज नहीं निकलेगा तो आपके हस्बैंड का स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो आप प्रेग्नेंट कैसे बनेंगे, प्रेग्नेंट बन ही तो नहीं पाएंगे।
तो इसीलिए आपको शराब और सिगरेट्स को आपको परहेज करना है, इससे दूर रहना है अगर आप माँ बनना चाहती है तो फ्रेंड्स ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो आप देखिएगा आप 101% यानी कि आप 200% आप कंसीव कर लेंगी। आपको प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप सब रूल को फॉलो करना रहेगा। जो मैंने अभी आपको बातें बताई है उसको आप 2 से 3 महीने आप फॉलो करके देखिएगा, आप ज़रूर 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 कंसीव कर लेंगी कि ऐसा भी मैंने कहा है और आपने फॉलो किया है और आपने कंसीव कर लिए। इसके लिए आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, आप कमेंट्स में ज़रूर थैंक्स बोलेंगे। आप लिख के रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कभी भी अगर कोई वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुंचेगी। और नोटिफिकेशन जैसे ही पहुंचेगी आप मेरा वीडियो वॉच कर पाएंगे और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाएंगी। और इसी तरह की प्यार और सपोर्ट आपका बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।